एक गांव में सीमा नाम की गरीब महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोहन, बेटी का नाम सोनाली था। सीमा मिट्टी के बर्तन बनाने में काफी ज्यादा निपुण थी और वह मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपना परिवार किसी तरह चलाया करती थी। सीमा के जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली के त्योहार आने वाला था, इसलिए सीमा ने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए हुए थे ताकि वह दिए बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मना सके। वह दिए बनाया करती थी। उसकी बेटी सोनाली दिए को बाजार में जाकर बेचा करती थी। एक दिन की बात है। दिवाली के लिए सुंदर सुंदर दिए ले लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर दिए हैं, सबसे कम दाम में दिए ले लो। सोनाली अपने दिए बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ए लड़की, यहाँ तुम मेरे दुकान के सामने क्या कर रही हो? और ये अपना दुकान तुम कैसे यहाँ लगा ली? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो निकलो यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। भैया, मैं तो सड़क के किनारे अपने दिए बेच रही हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या ये सड़क आपका है? ओहो हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लगा रही हो? गरीब कहीं की, मैं अभी तुम्हें बोलना सिखाता हूँ। तभी दुकान का मालिक सोनाली के सारे दिए उठाकर दुकान के बगल में फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिए टूट जाते हैं और सारे दिए इधर उधर बिखर जाते हैं। सोनाली रोते हुए सारे दिए इकट्ठे कर लेती है और बोलती है, किसी भी गरीब व्यक्ति पर इस तरह से अत्याचार करना अच्छी बात नहीं होती भैया। आप याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये बात बोलकर सोनाली जोर जोर से रोने लगती है। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और सोनाली को चुप कराते हुए बोलता है, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो बेटी? तुम चुप हो जाओ। क्या हुआ है, तुम जरा मुझे बताओ तो बेटी। काका, इस दुकानदार ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया है। ये दुकानदार ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं घर जाकर अपने माँ को क्या कहूँगी? बेटी तुम चुप हो जाओ, किसी और जगह जाकर तुम दिए बेच लिया करना। गरीबों को परेशान करने से इन पैसे वाले लोगों को न जाने क्या मजा आता है। इन लोगों को गरीबों की तो कोई परवाह ही नहीं। पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। बेटी भगवान तेरी मदद करे। यह बात बोलकर बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की ओर चला जाता है और सोनाली भी अपने घर की ओर निकल जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो सोनाली इस घटना के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तो सोनाली की माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह भी सोनाली को समझाने लगती है, रो मत मेरी बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना होना कोई आम बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें और दिए बनाकर दे देती हूँ। तुम कल से किसी और जगह जाकर अपने दिए बेच लेना। न जाने भगवान भी कितना निर्दयी है, हम गरीब लोगों की सुनता ही नहीं है। अगले दिन सीमा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा दिए बनाकर भेजती है और सोनाली उसी बाजार में जाकर दूसरी जगह फिर से दिए बेचने लगती है। सोनाली काफी मेहनती लड़की होती है। वह अपनी लगन के साथ दिए बेच रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है और उसके लगभग 200 दिए अब तक बिक चुके थे। तभी सोनाली अपने मन में सोचती है, अभी तक तो मात्र 200 रुपए के दिए ही बिके हैं। अगर इसी तरह बिकेंगे तो इससे तो दिवाली हमारी अच्छी नहीं जाएगी और राशन भी कैसे आएगा। हम तो इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से 2 से 4 दिन निकल जाते हैं। एक दिन की बात है, दिवाली का समय पास आ गया था। तभी सोनाली अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, देखते देखते आज दिवाली का भी दिन आ गया है और दिए तो
दिख ही नहीं रहे हैं। इस तरह तो मुझे लगता है दिए बेचकर इस बार हम कुछ खास पैसे भी नहीं कमा पाएंगे और इस बार मुझे नहीं लगता है कि हमारी दिवाली अच्छी जाएगी। अरे मेरी गुड़िया, तुम इतना क्यों सोच रही हो? जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिए बेच कर आओ तो सही, जो होगा अच्छा होगा। आज ज्यादा बिक जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए। बेटी तू हिम्मत मत हार। सीमा के समझाने पर सोनाली को थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर वे दिए लेकर अपने घर से बाजार की ओर निकल जाती है। तभी उसका छोटा भाई उसके पास जाता है और बोलता है, दीदी आज तो दिवाली है, दीदी प्लीज आप मेरे लिए एक नए कपड़े के जोड़ी लेते आना, और हाँ कुछ मिठाई भी और थोड़ा सा पटाखा भी जरूर लेते आना। दीदी आप लोगे ना? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लाऊंगी ना तुम्हारे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे जरूर लेकर आऊंगी। दीदी फिर तो मैं बहुत अच्छे से दिवाली मनाऊंगा। इस दिन सोनाली को अपने छोटे भाई से किए गए वादे के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आया। अपने भाई की इच्छा को पूरी करने के लिए सोनाली काफी ज्यादा मेहनत करती है और वे लोगों से जोर जोर से आवाजें लगाकर अपने दियों को बेचने की कोशिश करती है। सोनाली का ये उत्साह देखकर लोग उसके पास दिए खरीदने जाते हैं और वह अपने दुकान के पास बहुत सारे ग्राहक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, आज तो बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है। हो सकता है आज मैं अपने गरीब भाइयों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। कुछ और दिए बिक जाते तो हम अच्छी तरह दिवाली मना पाते। सोनाली बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने दिए बेच रही होती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक बच्चा सड़क के किनारे रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी सामने से तेज रफ्तार से एक कार आ रही होती है। सोनाली ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि वह करे तो क्या करे। तभी वह दौड़ती हुई जाकर उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है। तभी वह बच्चे को बचा पाती है, लेकिन सोनाली कार की चपेट में आ जाती है। कार की चपेट में आने से उसको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी बाजार के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कार वाले को घेर लेते हैं। तभी कार वाला बोलता है, भाई ये सब तो ये बच्चे का अचानक सड़क पर आ जाने से हुआ है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो इस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की है। अरे हाँ, ये तो हम सब जानते ही हैं, पर हाँ इसको चोट तो तुम्हारी कार से ही लगी है ना। इसका इलाज तो तुमको ही करवाना होगा, नहीं तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। अरे हाँ क्यों नहीं, मुझसे जो भी होगा मैं इस लड़की की आवश्यक मदद करूंगा, लेकिन आप लोग पुलिस को फोन मत कीजिएगा प्लीज। आपस में लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जिस बच्चे की जान बचाने की वजह से सोनाली का एक्सीडेंट हो गया था, तभी उसके माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही आसपास के लोग होते हैं जो उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। अरे भाई कैसे माँ बाप हो तुम लोग, तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो तो इस गरीब लड़की की कैसे एक्सीडेंट हो गई है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ इस लड़की की इनकी बच्चों के कारण इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसका इलाज का खर्च इन भाई साहब को ही उठाना पड़ेगा। क्या कहते हो भाई लोग? बच्चे के पिता कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि अमीर घमंडी व्यक्ति था, जिसने कुछ दिन पहले ही सोनाली के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ रहा था और अपनी दुकान के सामने से बेचारी सोनाली को भगा दिया था। इसलिए सोनाली को रोड पर पड़े हुए देखने के बाद वे बहुत पछताते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो वही दिए वाली लड़की है। क्या आप इस लड़की को जानते हैं जी? अरे नहीं, मैं इसे नहीं जानता। सुनिए जी, इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। इस लड़की को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलते हैं। इस बेचारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी के कहने के बाद दुकानदार तुरंत एम्बुलेंस में लेकर सोनाली को एक बड़े अस्पताल में लेकर पहुंच जाता है। वे वहां तुरंत डॉक्टर से बात करता है। सड़क के किनारे जो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वे भी अपने काम पर निकल जाते हैं। इधर अस्पताल में पहुंचने के बाद दुकानदार और उसकी पत्नी को वह डॉक्टर कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बच्चे को इतनी गहरी भी चोट नहीं आई है। कुछ ही देर के बाद ये ठीक हो जाएगी। और हाँ, आप इसे घर भी लेके जा सकते हैं होश में आने के बाद।
ये तो बहुत ही खुशी की बात है डॉक्टर साहब। कुछ देर के बाद सोनाली को होश आ जाता है। तभी वे अपने सामने उस दुकानदार को अपनी पत्नी के सामने देखती है। तभी दुकानदार सोनाली से माफी मांगने लगता है। देखो बेटी, मुझसे जो भूल हुई उससे मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तुम मुझे माफ कर दो बेटी। उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था और बिना काम के उस दिन मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया था। अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हारे जीवन भर की आभारी रहूंगी। मुझे एक ही बच्चा था जिसे कार एक्सीडेंट से तुमने बचा लिया। धन्यवाद बेटी, तुमने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं आंटी, मैं तो अपना फर्ज निभा रही थी। और हाँ, अब मुझे घर जाना है। क्या आप दोनों मुझे घर छोड़ सकते हो? सोनाली को ये कहने पर दुकानदार और उसकी पत्नी पहले तो मार्केट ले जाकर सोनाली को बहुत सारी शॉपिंग करवा लेते हैं। मिठाइयाँ आदि पटाखे खरीदवाते हैं। बहुत सारी चीजें खरीदने के बाद उसे घर छोड़ने जाते हैं। इस गरीब की परिवार की दिवाली हर्ष और उल्लास के साथ अच्छे तरीके से बनती